Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is joint venture. Joint venture means when two or more independent firms together establish a new enterprise by pooling their capital, technology and expertise. It is known as joint venture. Joint venture का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक जो है फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस आपस में मिल जाते हैं और एक नया एंटरप्राइज बनाते हैं। और ये आपस में क्यों मिलते हैं? सो दैट कि ये अपने रिसोर्सेज को पूल अप कर सके, इकट्ठा कर सके। किसी फर्म के पास कैपिटल है, किसी फर्म के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास लैंड है, तो ये सारे अपने रिसोर्सेज को पूल अप कर देते हैं और आपस में एक साथ जॉइंट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल, हीरो साइकिल्स ऑफ इंडिया and Honda Motors Company of Japan jointly established Hero Honda. Similarly, Suzuki Motors of Japan and Maruti of Government of India come together to form Maruti उद्योग। इनका सबसे सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल है मारुति सुजुकी। मारुति है वो इंडिया की कंपनी है और सुजुकी है वो जापान की कंपनी है। दोनों ने इकट्ठे मिल के बिजनेस करना स्टार्ट किया और क्या बना दिया, मारुति सुजुकी जो है एक नया बिजनेस एंटरप्राइज फर्म ऑर्गेनाइजेशन बन गई। क्यों? क्योंकि दोनों के पास कुछ कुछ रिसोर्सेज थे और दोनों ने आपस में क्या किया, ज्वाइन कर लिया एक दूसरे को और अब इकट्ठे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया में जो मारुति थी उसके पास क्या था, लैंड थी, लेबर थी और वो ऑलरेडी इंडिया में एस्टैब्लिश थी। बट जो जापान की सुजुकी कंपनी थी उसके पास क्या थी, हाई टेक्नोलॉजी थी और उसको पता था अगर मैं इंडिया में इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश होऊंगा तो मुझे रेपुटेशन बनाने में, एस्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा। इसलिए उसने क्या किया, मारुति के साथ अपना हैंड जॉइन कर लिया और दोनों ने मिलके क्या किया, इकट्ठे बिजनेस जॉइन किया और वो क्या बन गए, मारुति सुजुकी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बन गई। सेम वे हीरो और होंडा के साथ भी है। हीरो जो है वो इंडियन कंपनी थी, उसके साथ जापान की कंपनी होंडा आ गई और दोनों ने मिलके इकट्ठे बिजनेस करना स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं हीरो होंडा। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मीन्स दे आर वर्किंग जॉइंटली टुगेदर। Next is features. First feature is capital is provided jointly by the government and private sector enterprises. इसका फर्स्ट फीचर यही है कि जो इनकी कैपिटल होती है, जो पैसा फंड्स चाहिए होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो इकट्ठे कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ परसेंटेज एक ऑर्गेनाइजेशन देती है, कुछ परसेंटेज एक ऑर्गेनाइजेशन देती है, या फिर कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और कुछ प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं और मिलके इकट्ठा जो है दोनों बिजनेस करते हैं। कैपिटल इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड जॉइंटली। सेकंड फीचर इज मैनेजमेंट में बी इंटरेस्टेड टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेज। मैनेजमेंट जो होती है उसको कौन देखता है, प्राइवेट एंटरप्राइज देखते हैं, क्योंकि इसमें बिजनेस जो है इकट्ठे हो रहा है, जॉइंटली हो रहा है। गवर्नमेंट का भी इसमें क्या है, पार्ट है और प्राइवेट वालों का भी पार्ट है। तो दोनों मिलके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। बट जो मैनेजमेंट है वो कौन देखेगा, प्राइवेट वाले देखेंगे। थर्ड इज इट कंबाइन बोथ सोशल एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, जॉइंट होता है कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही जो है वो मेन मोटिव नहीं होगा बिजनेस का। उसके साथ साथ क्या है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोशल वर्क फॉर द सोसाइटी। सो दे हैव द ट्विन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट प्रॉफिट अर्निंग एंड सेकंड इज सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फोर्थ फीचर इज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स। इनको जो है अकाउंटेबल होते हैं ये, किसको, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी। प्राइवेट इन्वेस्टर्स मीन दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो उनको भी इनको अपना जवाब देना पड़ता है कि ये बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं, कितना इनको प्रॉफिट हो रहा है, फंड्स कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल to the government as well as to the private investors also. So these are the four features of joint venture. Joint venture as the name is resembling, जैसे नाम से ही पता चल रहा है जॉइंट कि इकट्ठा काम हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा फर्म मिलके जो है वो क्या कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं इकट्ठे। तो हम उसमें क्या होगा,
इकट्ठे काम कर रहे हैं तो इकट्ठे ही सबका ओनरशिप भी होगी, मैनेजमेंट भी होगी और कंट्रोल भी इकट्ठे ही होगा। थैंक यू। Hello students, today we are going to discuss our topic of joint venture. In the joint venture we are going to discuss its type. Joint venture is basically divided into two parts. One is known as contractual joint venture and other one is known as equity based joint venture. So we will discuss one by one in detail. First is CJV, contractual joint venture. In a contractual joint venture, a newly jointly owned entity is not created. This is the most important thing that you have to keep in your mind कि जॉइंट तो होता है, बिजनेस जॉइंटली आता है, एग्जिस्ट करता है, बट उसमें किसी भी नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन नहीं होती, नया बिजनेस जो है फॉर्म नहीं होता। एग्रीमेंट साइन होता है, दो फॉर्म्स आते हैं, इकट्ठे बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, बट एक नई एंटिटी की फॉर्मेशन नहीं होती। दिस इज़ द मेन थिंग अबाउट द CJV। देयर इज़ ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। उनमें एग्रीमेंट होता है कि वो आपस में इकट्ठे क्या करेंगे, काम इकट्ठे करेंगे, बट एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऑनरशिप शेयर नहीं करेंगे, मैनेजमेंट शेयर नहीं करेंगे, कोई किसी के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, सेपरेट सेपरेट बिजनेस करेंगे। द पार्टीज डू नॉट शेयर ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस but exercise some element of control in joint venture. A typical example of CJV is franchisee relationship. इसका एग्जाम्पल है फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप कि आपने किसी का नाम ले लिया, आप अपना बिजनेस करोगे, सपोज करो आपने KFC की फ्रेंचाइजी ले ली, तो आप अपना एक आउटलेट खोलोगे KFC का और अपने अकॉर्डिंग उसको चलाओगे। रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे KFC के, बट उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा उनका। एक बार आपने फ्रेंचाइजी ले ली, आप अपने अकॉर्डिंग काम करोगे, जो भी अर्निंग्स होगी वो आपकी होगी, जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, तो आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा बिजनेस में, ना ही आपको अकाउंटेबल होगा कि आपने पूरा सा महीना कितना पैसा कमाया, बिजनेस किस तरह से चल रहा है, कितने बजे आप अपनी आउटलेट को खोल रहे हो, कब बंद कर रहे हो, कौन से डे में आप ऑफ रख रहे हो। तो इस टाइप का इंटरफेरेंस नहीं होता। कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो तो फॉलो करने होते हैं, बट डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता। दिस इज़ नोन एज कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर एंड फ्रेंचाइजी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट इज सेकेंड, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। दिस इज़ अपोजिट ऑफ CJV। CJV में तो नए आउटलेट की किसी की बिजनेस की फॉर्मेशन क्रिएशन नहीं हुई थी, कोई नई एंटिटी फॉर्म नहीं हुई थी, बट इसमें क्या होगा, एक सेपरेट एंटिटी फॉर्म हो जाएगी। एन इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज़ वन in which a separate business entity jointly owned by two or more parties is formed in accordance with the agreement of party। इसमें दो पार्टीज जो हैं या दो से अधिक पार्टी जो है इकट्ठे बिजनेस करती हैं, बट उनसे क्या होता है, एक नए बिजनेस का अराइज होता है, एक नया बिजनेस फॉर्म होता है। द की ऑपरेटिव फैक्टर इन सच केस इज जॉइंट ओनरशिप बाय टू और मोर पार्टीज। इसका सबसे मेन पॉइंट ही क्या है कि इसमें हर चीज़ क्या होगी, जॉइंटली होगी, ऑनरशिप जॉइंटली होगा, मैनेजमेंट जॉइंटली होगा, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग जॉइंटली होगी, एवरीथिंग बी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर बेसिस। हर चीज़ शेयर बेसिस पे होगा कि कंट्रीब्यूशन कर रहे हो कैपिटल का तो एक आपस में मिलके करेंगे, दो या तीन लोग हैं, ठीक है। अगर कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एवरीथिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग बेसिस। द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी मे वेरी, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, वेंचर कैपिटल फंड एक्सेट्रा। कोई भी दो मिलके आपस में जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक कंपनी और एक और कंपनी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म और कंपनी हो सकती है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी हो सकती है, या फिर वेंचर कैपिटल फंड या पार्टनरशिप फर्म, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपस में मिलके क्या करते हैं, इकट्ठे मिलके जॉइंटली काम करते हैं, बिजनेस करते हैं,
बट एक नई सेपरेट एंटिटी को अराइज करते हैं, एक नया बिजनेस फॉर्म होता है जिसमें सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है। जित 2 पार्टी हैं तो दोनों पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, 3 पार्टीज़ हैं तो तीनों पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर, CJV एंड EJV। थैंक यू।